नजर डालेंगे आलमी मंजरनामे पर। अफगानिस्तान में तालिबान के वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा है कि तालिबान इस वक्त अमेरिका को अपना दुश्मन नहीं समझते। अमेरिकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा है कि गुज़श्ता 20 बरस का अरसा दिफा और जंग का था। अब अमेरिका और आलमी बरादरी से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं और ताल्लुकात उन बुनियादों और असूलों पर जो दुनिया में राइज हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के रवैये के बाइस अफगान अवाम को अमेरिका से तहफ़्फ़ुज़ात है। मुल्क की आज़ादी और दिफा के लिए जिद्दोजहद हमारा जायज़ हक है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत को तस्लीम न करने का ऐलान कर दिया। तुर्क सदर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी गुफ्तगू में कहा है कि फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत नाकाबिले कबूल है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने में नाकाम रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि तुर्की कभी भी स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शमूलियत की मंजूरी नहीं देगा और दोनों ममालिक तुर्की को मनाने के लिए वफूद भेजने जहमत भी न करें। यूक्रेन ने रूसी सरहद के करीबी इलाके को वापस कब्जे में ले लिया। यूक्रेन का कहना है कि यूक्रेनी फौजियों ने रूसी सरहद के करीबी इलाके को वापस अपने कब्जे में ले लिया है। ये इलाका यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के करीब है। खार्किव रूसी हमले के बाद से मुसलसल रूसी बमबारी की जद में रहा है। अब यूक्रेनी वजारत दिफा का कहना है कि इनके फौजियों ने खार्किव के खिते से रूसियों को निकाल दिया है और सरहदी इलाके को वापस अपने कब्जे में ले लिया है।